मूवी की शुरुआत में हम भड़वी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड चूतड़मल के साथ केन्या देश में घूमने आई होती है। इसी दौरान जब वो दोनों फेरी में घूम रहे थे तभी भड़वी की नजर वहां पर खड़े दो मसाई आदिवासियों पर पड़ती है, जिनमें से एक का नाम झामुंडा होता है। अब झामुंडा दिखने में इतना ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था कि भड़वी उसे देखते ही उसे अपना दिल दे बैठती है। वहीं दूसरी तरफ झामुंडा भी भड़वी को उसे देखते हुए देख लेता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर इसके बाद जब भड़वी और चूतड़मल केन्या के बाजार में घूम रहे थे तभी कुछ चोर उन्हें लूटने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। वो दोनों भागते भागते काफी दूर तक आ गए थे, लेकिन वो चोर फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। पर तभी वहां पर झामुंडा भी आ जाता है और उसे देखकर वो चोर वहां से भाग जाते हैं। अब वो चोर झामुंडा को देखकर इसलिए भाग गए क्योंकि झामुंडा उस टाउन का एक वॉरियर था जिससे वहां के सभी लोग डरते थे। इसके बाद झामुंडा उन दोनों को फेरी पर ले जाता है जहां पर चूतड़मल उसके साथ अपनी फोटो भी खिंचवाता है। पर भड़वी वहां पर सिर्फ झामुंडा को ही घूरे जा रही थी और झामुंडा भी सिर्फ भड़वी को ही देख रहा था, जिसको देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके हैं। फिर फेरी से उतरकर जब वो दोनों वहां से निकलने के लिए बस स्टैंड जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां से जाने वाली आखिरी बस भी निकल चुकी है। अब उन दोनों के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन दोनों को रात को वहीं पर ही एक होटल में रुकना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब भड़वी को रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ झामुंडा के ही ख्याल आ रहे थे। फिर अगले दिन जब वो दोनों वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर प्लेन का वेट कर रहे थे तभी भड़वी चूतड़मल को बोलती है कि अब वो उससे प्यार नहीं करती और अब उसे झामुंडा पसंद है, इसलिए अब वो उसके साथ वापस घर नहीं जाना चाहती। अब ये सुनकर चूतड़मल को भी गुस्सा आ जाता है और वो भड़वी को वहीं छोड़कर अकेला ही वापस चला जाता है। अब चूतड़मल के जाने के बाद भड़वी झामुंडा के कुछ दोस्तों के पास जाती है और उनसे झामुंडा के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो लोग उसे बताते हैं कि झामुंडा यहाँ से कुछ दूर भांग बोसड़ा नाम के कबीले में रहता है। इसके बाद भड़वी भागकर भांग बोसड़ा जाने वाली बस को पकड़ती है और कुछ घंटे सफर करने के बाद वो फाइनली उस गांव में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात कंगाली नाम की एक लड़की से होती है जो उसे बताती है कि वो एक जर्मन है और उसे यहाँ पर एक मसाई आदमी से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके साथ ही यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। फिर इसके कुछ देर बाद वो दोनों बाजार जाकर वहां पर झामुंडा के बारे में पूछने लगते हैं, पर काफी देर तक पूछताछ करने के बाद भी उन लोगों को झामुंडा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर शाम को जब वो दोनों थक हार कर वापस कंगाली के घर पर आते हैं तभी भड़वी वहां पर देखती है कि झामुंडा उसे ढूंढते हुए खुद ही वहां पर पहुंच गया है। इसके बाद झामुंडा भड़वी को एक रूम में लेके जाता है और उसके साथ वहीं पर ही घचाघच करना शुरू कर देता है। अब पूरी रात घचाघच करने के बाद अगली सुबह झामुंडा भड़वी को अपने कबीले में लेके जाता है जहाँ पर वो उसे अपनी माँ से मिलाता है और साथ ही उसे भांग बोसड़ा कबीले के बाकी लोगों से भी मिलवाता है। फिर इसके कुछ देर बाद भड़वी कबीले की बाकी औरतों के पास जाती है और वहां पहुंचकर वो नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी झामुंडा भागकर भड़वी के पास आता है और उसे बोलता है कि प्लीज तुम अपने कपड़े यहाँ पर मत उतारो वरना कबीले के सारे आदमी तुम्हें यहीं पटक कर पेल देंगे। फिर इसके बाद वो उसे एक तालाब के किनारे लेके जाता है जहाँ पर भड़वी पूरी नंगी होकर झामुंडा के सामने नहाने लगती है। इसके बाद झामुंडा भड़वी को अपने झोपड़े में लेके जाता है जहाँ पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ घचाघच करते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन भड़वी सोचने लगती है कि वो यहाँ पर एक दुकान खोलेगी ताकि वो काम करके कुछ पैसे कमा सके। अब इस काम को करने के लिए वो वापस अपने घर कैलिफोर्निया आ जाती है और अपने घर वालों को किसी तरह कन्वेंस करके उनसे पैसे ले लेती है ताकि वो वापस जाकर अपनी दुकान खोल सके। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही भड़वी भांग बोसड़ा कबीले में वापस आ जाती है। वहीं झामुंडा को लग रहा था कि भड़वी उसका काट कर चली गई है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन तभी वो वहां पर भड़वी को देखता है और उसे देखते ही वो खुशी से पागल हो जाता है। फिर रात को वो दोनों फिर से घचाघच मचाते हैं और घचाघच करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो शादी कर लेंगे। फिर सुबह होते ही उन दोनों के पिछवाड़े में चुल मचती है और वो दोनों उसी वक्त ही शादी कर लेते हैं। रात को उन दोनों की शादी की खुशी में झामुंडा के कबीले के लोग डांस पेश करते हैं जिसको देखकर भड़वी को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगली सुबह भड़वी अपनी दुकान खोलने के लिए जमीन देखने जाती है जहाँ पर वो अपने साथ झामुंडा को भी ले जाती है, लेकिन जब वो जमीन देख रहे होते हैं तभी झामुंडा भड़वी को बोलता है कि उन्हें दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं जिनसे वो अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन इस पर भड़वी उसे बताती है कि खाने पीने को छोड़कर और कई चीजें हैं जिससे वो अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं और इन चीजों को पाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है। अब भड़वी की बातें सुनने के बाद झामुंडा भी उसकी बात मान जाता है और कुछ ही दिनों में वो दोनों उस कबीले में एक किराने की दुकान खोल लेते हैं।
अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब भड़वी एक ट्रक ड्राइवर के साथ पैसों का हिसाब कर रही होती है, तभी झामुंडा भड़वी को उस ट्रक ड्राइवर से बात करता हुआ देख सोचने लगता है कि शायद भड़वी का इस ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है। दरअसल झामुंडा एक बहुत ही चूतिया किस्म का आदमी था और उसे भड़वी को किसी दूसरे आदमी से बात करता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि भड़वी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो अपनी दुकान पर पूरे दिन बहुत ही मेहनत से काम करती रहती है और वहीं उसका हैंडसम पति बियर पी के पूरे दिन पड़ा रहता है। फिर एक दिन जब झामुंडा भड़वी से मिलने दुकान पर आता है तो वो देखता है कि दुकान के पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, जिसको देखकर उसे भड़वी के ऊपर शक होता है और वो सोचता है कि भड़वी जरूर किसी दूसरे आदमी के साथ गचागच मचा रही है। इसलिए वो चेक करने के लिए दुकान के पीछे भी जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर अगले दिन जब भड़वी दुकान का हिसाब चेक कर रही थी तब उसे पता चलता है कि झामुंडा दुकान का सामान अपने दोस्तों को उधारी में दे रहा था, जिसके कारण उन्हें बिजनेस में बहुत ही लॉस हो रहा है। इसलिए भड़वी बाद में इस बारे में झामुंडा से बात भी करती है, लेकिन झामुंडा उल्टा ही उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे गालियां देकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी भड़वी उसे रोक देती है और उसे किसी तरह शांत कर देती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि भड़वी के पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि अब उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था। लेकिन जब वो देखती है कि वहाँ पर किसी भी औरत को ढंग से डिलीवरी कराना नहीं आता तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद तुरंत ही वहाँ के चर्च के फादर एक प्राइवेट प्लेन बुलाते हैं, जिसमें बिठाकर भड़वी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसकी डिलीवरी कराई जाती है। फिर अगले सीन में फादर झामुंडा को बताते हैं कि उसको बेटा हुआ है और माँ और बेटा दोनों सेफ हैं। फिर कुछ देर बाद झामुंडा अपने बेटे से मिलने जाता है और वो भड़वी और अपने बेटे को सेफ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके कुछ दिनों बाद वो दोनों वापस अपने कबीले में आ जाते हैं और वहाँ पर आते ही भड़वी अपनी दुकान को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है और किसी को भी उधार देने से मना कर देती है। इसी दौरान वो ये भी देखती है कि उसने अपनी दुकान पर काम करने के लिए जिस लड़के को रखा था वो वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करता और पूरे दिन सिर्फ बियर पीता रहता है। अब ये देखकर भड़वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को काम से निकाल देती है। फिर रात को जब भड़वी दुकान बंद करके वापस अपने घर जा रही थी तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और वो एक चाकू लेकर उससे भड़वी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर झामुंडा आ जाता है और वो उस लड़के को पकड़कर उसे कुत्ते की तरह पीटने लगता है। इसके बाद अगली सुबह कबीले के सरपंच एक बैठक बुलाते हैं जहाँ पर उस लड़के और भड़वी को सजा दी जाती है। अब यहाँ पर भड़वी को भी सजा इसलिए दी जाती है क्योंकि उसने उस लड़के को काम से निकाल दिया था। अब सजा के तौर पर भड़वी को उस लड़के को 2 बकरियां देनी पड़ती हैं और वहीं उस लड़के को भड़वी को 5 बकरियां देनी पड़ती हैं। अब ये देखकर झामुंडा को बहुत गुस्सा आता है और वो भड़वी को बोलता है कि तुमने पूरे कबीले के सामने मेरी इज्जत की गांड मार दी है, और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि भड़वी और झामुंडा का लड़का अब थोड़ा बड़ा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ झामुंडा भड़वी के ऊपर अभी भी शक ही करता रहता है और अगर भड़वी किसी भी दूसरे आदमी से बात करती है तो झामुंडा उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं भड़वी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचती तक नहीं। लेकिन झामुंडा तो एक बहुत ही बड़ा चूतिया आदमी था और एक दिन वो अपने बच्चे को लेकर अकेला ही वहाँ से चला जाता है। फिर भड़वी भी अपने बच्चे को लेने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, जिसके बाद झामुंडा उसे बोलता है कि तुम्हारा जिस भी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है मैं उसे जान से मार दूंगा, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जब भड़वी उसे रोकने की कोशिश करती है तो झामुंडा उसके ऊपर भी हाथ उठाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर गांव के बाकी लोग आ जाते हैं और वो झामुंडा को ऐसा करने से रोक देते हैं। फिर अगली सुबह झामुंडा भड़वी को मनाने के लिए अपने बालों को काटकर सलमान खान बनकर उसके पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। वहीं भड़वी भी उसके मनाने से मान जाती है और फिर अगले दिन वो झामुंडा को बोलती है कि उसे कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर पर रहने जाना है। अब झामुंडा भी उसकी बात मान जाता है और वो उसे छोड़ने के लिए बस स्टैंड जाता है, पर यहाँ पर उसे भी पता था कि अब भड़वी उसके पास वापस नहीं आने वाली। इसके बाद भड़वी वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।